अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। अमेरिका में इलेक्शन हुए सदारती और वहां पे रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट कांग्रेस के अंदर अक्सरियत हासिल की है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसके अंदर को 8-10 नुकात हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसी कॉमन चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के मसाइल सियासी तौर के ऊपर हमें नज़र आते हैं। उनके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं उनका वो खात्मा करेंगे, बरतरफ करेंगे, करप्ट जजेस को फारिग किया जाएगा, फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो सरकारी सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में सियासी मुखालफिन के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसका खात्मा किया जाएगा और उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी और तमाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं कि उनको आज़ाद किया जाएगा उन दबाव से जो एक्सटर्नल दबाव होता है और पॉलिटिकल मकासद के लिए उनके दफातर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें कॉमनली पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आती हैं। तो अमेरिका में तब्दीली के बाद पाकिस्तान में क्योंकि हम हमेशा से एक तवील हमारी सियासी तारीख़ है कि काफ़ी उनका असर रसूख भी यहाँ पे होता है, तो क्या देखा जा सकता है, क्या तब्दीली हो सकती है, नहीं हो सकती, या हम अब इतने खुद मुख्तार हो चुके हैं कि अपनी पॉलिटिकल इकनॉमिक या स्ट्रेटजी जितनी भी होती हैं वो हम आज़ादाना तौर के ऊपर बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अंदर जहाँ पे तुर्की, इक्वाडोर या दीगर कुछ ममालिक हैं, पाकिस्तान का भी एक स्पेशली तस्करा है और ख़ास तौर के ऊपर इंसानी हकूक़, सियासी हकूक़, मीडिया की आज़ादियों के हवाले से और फिर जो टेलीकम्युनिकेशन, IT टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर पाबंदियाँ, इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इज़हार किया और ऐसे मौके पे की गई है जहाँ पे US में जो इंतज़ामिया और पॉलिटिकल जो ट्रांजैक्शन का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उस वक़्त ये रिपोर्ट आना और फिर 26वीं तरमीम अभी भी वजह तनाज़ा बनी हुई है। अख्तर मेंगल साहब उन्होंने चैलेंज कर दिया, जिनके सेनेटर्स ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर आप दीदा होकर कहा था कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा भी उस पटिशन में शामिल हैं और मोहसिन दावर साहब कि ये मामला जो है कि किस तरफ जाएगा और फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए और एक साजगार माहौल के लिए जब मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख़बरें आ रही हैं कि वो इमरान खान से डाला जेल में मुलाकात करना का फ़ैसला किया है कि जल्द ये भी होगी। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो हमें ज्वाइन कर रही हैं सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और लीगल टीम के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सर कामरान साहब, आपसे हम बात स्टार्ट करते हैं। आप पीपल्स पार्टी के भी उस थिंक टैंक का जो फॉरेन रिलेशंस को डील करता है और ख़ुद भी बड़ा एक्टिव रही हैं आप, चाहे वो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हों या फॉरेन रिलेशंस के मामलात हों। तो ये अमेरिका के अंदर जो तब्दीली और जो 4-5 मोटे मोटे नुकात मैंने बताए जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं कि अपने मुल्क के अंदर करना चाह रहे हैं, आलमोस्ट वैसे ही मसाइल आपकी हुकूमत में भी थे। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के भी अंदर ये जो इंटरफेरेंस होती थी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की या बाकी जगहों से, वो और उससे पहले भी और अभी भी वैसी की वैसी है। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे अगर इस किस्म की पॉलिसी आती है तो कुछ असरात यहाँ भी आएंगे और कुछ हालात बेहतर होंगे या नहीं, अपना अपना सब चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात ये कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। वी आर अ सोवरेन कंट्री और अमेरिका के जो इंतखाबात हुए हैं डेफिनेटली उनके जो वादे हैं वो अपने अमेरिकी अवाम से हैं, अपने वोटर्स से हैं और उन वादों को उन्होंने पूरा करना है अपने अवाम का, अपने मुल्क का इंटरेस्ट सामने रखते हुए। पाकिस्तान की पार्लियामान को पाकिस्तान की हुकूमत को फैसले करने हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखते हुए। मुझे नहीं लग रहा कि हम पता नहीं क्यों इस किस्म की बहस में हैं कि शायद अमेरिका के सदर पाकिस्तान के भी सदर मुंतखब हो गए। नहीं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब सदर भी हैं, मुंतखब पार्लियामान भी है और जो है जो भी फैसले होने हैं वो पार्लियामान के अंदर होने हैं या हुकूमत ने करने हैं। तो हमें पहली बात ये कि अपने जहन को इस जहनी ग़ुलामी से बाहर निकालने की ज़रूरत है और एब्सोल्युटली नॉट कहने की ज़रूरत है कि हम किसी की मुदाखलत को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे। असल में हमारी तारीख इतनी भरी हुई है ना कि हम एक फ़ोन पे पूरा का पूरा जिहाद अफगानिस्तान शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो तवक्को कर रहे थे कि बाग मांगेंगे, मूंगफली के दाने पे राज़ी हो गए। फिर एक ही फ़ोन पे हमने पूरा का पूरा उस पूरे जिहादी कल्चर को ख़त्म करके हमने अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। तो वो इसलिए हम डसे हुए इतने हैं कि हमें डर लगता है कि दोबारा कोई फिर ऐसा काम ना हो जाए। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद
पार्लियामान की मजबूत आवाज़ थी। पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब अमेरिका को अपोलोजाइज भी करना पड़ा। हमें अपनी सॉवरेनिटी को खुद डिफेंड करना पड़ता है। इसी तरीके से जो एयर बेसिस थी वो भी पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में जो है खाली कराई गई। इसी तरीके से आपने जो बोला कि आईन पाकिस्तान को जो है दोबारा उसको उसकी सही हालत में लेकर आना, 18वीं अमेंडमेंट या पार्लियामान को उसके इख्तियारात वापस देना, उसमें भी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का एक जो है अहम किरदार, क्या उन्हीं का किरदार है, और उन्होंने पार्लियामान को मजबूत किया। अब ये कहें कि हम पहले से इतनी सूरत हाल तो बेहतर कह सकते हैं कि अच्छी या बुरी, कमज़ोर या मजबूत जमहूरियत का तसलसल जारी है, और हम ना कहने की पोजीशन में हैं। राय साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये हमें याद है कि वो जो एटमी धमाकों का मामला हुआ था उस वक्त आपके लीडरशिप, आपकी हुकूमत थी नून लीग की, तो उस वक्त भी हमने ना करने की ज़रूरत बिल्कुल थी, हमने किया भी है। अभी आप समझते हैं कि हम वाकई पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतने मजबूत हैं कि अभी भी हम जैसे मैडम अभी कह रही थी कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, हमें इस मौके पे कहना चाहिए कि हैं, या फिर हमारी कोई सियासी या माशी ऐसी मजबूरी है कि शायद हमें थोड़ा सा जो है कि लचक दिखानी पड़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट कहने का तो अभी कोई मौका आया नहीं। सही, जब आएगा फिर कहा भी जाएगा एब्सोल्युटली नॉट। इससे पहले पाकिस्तान ने बारहा कहा है चीन के मामले में, जब भी कहीं आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की गई, ईरान की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा ईरान की हमायत की गई, ईरान पे पाबंदियां भी थी। तो पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक 7वीं 8वीं ताकत है, और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, लोकेशन है उसकी, वो इतनी गैर अहम नहीं है कि कोई मुल्क उठा के तो पाकिस्तान को टोटली उस लिस्ट से, इम्पोर्टेंट ममालिक की लिस्ट से जो है वो गायब कर दे। इसलिए अभी तो वो नौबत नहीं आई। लेकिन ये जितनी बातें आज हमने गिनवाई, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो अभी नौमुंतखब हुए, उन्होंने अपनी पॉलिसी का जो कि उन्होंने अडॉप्ट करनी है वो ऐलान किया है, जो कि फिर बहरहाल जनवरी से शुरू होगी। अभी तो नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, पूरे 2 माह जो है, ये तो गो के अब वो ताकत जो है वो नहीं रहती। लेकिन बहरहाल वो जो बाइडन ही जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसलिए हमने पहले भी इस मामले में किया था। और अगर कोई ऐसी चीज आई जो कि नहीं आएगी मेरी दान, उसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का आप जब भी वो हुकूमत में आए, आप देख लें तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी जो थी अपना ज्यादातर जो आमराना दौर थे, उन्होंने आमरों की हमायत की। आप ये रोनाल्ड रेगन साहब का दौर देख लें, बुश का दौर देख लें, तो ये उस जमाने में फिर जो जंगी हवाले से भी जो बातें अभी की जा रही हैं, शायद इन पे अमल ना हो, क्योंकि रिपब्लिकन का स्टांस जो है कंपेयर टू डेमोक्रेट्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट का मामलात हों, चाहे दीगर नेटो के मामलात हों, तो हर मामले में, इवन रशिया के मामलात में, तो ज्यादा रिजिड और ज्यादा सख्त ट्रेडिशनली रहा है, वो नजर आती है। अच्छा, एक चीज जो असूली तौर के ऊपर जिन प्रिंसिपल्स का उन्होंने अनाउंस किया है, वैसे तो हमें भी तो ये सूट ही करते हैं ना कि आईजी ऑफिस आज़ाद होने चाहिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, कि आप सियासी मकासद के लिए दफ्तर नहीं होना चाहिए, या इंटेलिजेंस दफातर या सिक्योरिटी इदारे जो हैं कि वो अपना अपना काम करें। ये सियासी मुदाखलत या फेक न्यूज़ या इस किस्म की जो रियासती या कुफ्ती सरपरस्ती में होता है, तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल है हमारे यहाँ भी हर अदवार में मियाँ साहब ने भी वोट को इज़्ज़त दो का जो बेसिक थी यही थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से मुज़ामत की जितनी तरीके चलाई वो भी, और जो अभी PTI कहती है वो भी इस वक्त उनको भी फील हो रहा है, हीट माजी में शायद नहीं होती थी उनको। इन प्रिंसिपल्स पे तो एग्री करते हैं ना आपकी, होना चाहिए इन प्रिंसिपल तो इन चीज़ों पे कोई, लेकिन ये इन पे अमल दरामद कहाँ पे होता है? यूटोपियन स्टेट में। अभी आप सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को अपनी इम्पोर्टेंट स्पीच में और प्रायोरिटी बनाने के अमल से ये देख लें कि अगर उन्होंने रोग एलिमेंट्स का जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी में, किस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में? यूनाइटेड स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी में, कि जिसकी डेमोक्रेसी को 2.5 सदी उसको हो चुके हैं, तो उसकी डेमोक्रेसी में। तो इसका मतलब यह है कि वहां वो हैं, तो इसलिए उन्होंने उसकी बात की ना। अगर उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस के ऑफिस को आजाद करने की बात की, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई ऐसी एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसकी बात की। जितने आपने सरकारी सरपरस्ती में मीडिया का जो इस्तेमाल है, पाकिस्तान में तो एंटी सरकार
मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा तगड़ा है, और वो उसमें रियासत के बुनियादी स्तूनों पे भी हमले किए जाते हैं और वो सारी चीज़ें। लेकिन अमेरिका में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि शायद वहाँ पर रियासती अदारे इतने मजबूत हैं कि ये सारी चीज़ें, ये हम तारीख में शायद पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि एक नौ मुंतखब प्रेसिडेंट की तरफ से इन चीज़ों का इजहार किया गया जो कभी नजर नहीं आया। एक एक एग्जाम्पल हमें लगती थी शायद वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं, जरा वहाँ पे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन अगर वहाँ पे भी ये एलिमेंट्स हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ठीक है। बैरिस्टर तैमूर साहब, आप भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, और फिर ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, बहुत सी कॉमन चीज़ें ऐसी लगते हैं जैसे शायद पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस नई रजीम के बाद जो है कि दो तरफा तल्लुकात क्या होंगे, और अच्छे रहेंगे, दबाव आएगा, नहीं आएगा, किधर जाएंगे हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा और अपने दोस्तों को, साथियों को भी कहूँगा कि हमें बहुत उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासत का मंजरनामा है, ख़ास तौर पे जिसमें अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर है अभी तक। तो वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत नीचे हैं, और हम उसकी वजह जो है वो हम खुद हैं। अब इस वक्त सियासत को, अपने सियासी जमातों को हम साइड पे रख के बतौर मुल्क देखें तो हमने ना अपने आप को ट्रेड की कोई सुपर पावर बनाया है, ना हमने स्ट्रेटेजिक अपनी इम्पोर्टेंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है। सो ये जो हमने नुकसान उठाए हैं और जो ओवर द डेकेड्स जो पॉलिसी फ्लॉज हमारे रहे हैं, ये कोई 1-2 साल की या 5 साल की बात नहीं है। उसकी वजह से मेरे ख्याल में हमें इतना उस तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल हैं, उनके सोल्यूशन भी इंटरनल ही निकलेंगे। अब एक चीज़ मैं कहूँगा, जो आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात की, वो बहुत अहम है, और वो खाली पाकिस्तान की नहीं, उन्होंने टर्की, इक्वाडोर और दूसरे चंद ममालिक के बारे में भी रिपोर्ट या स्टेटमेंट्स अपनी इशू किए हैं कल। तो देखें, जो उन्होंने भी जो बात की है वो कोई आज का वाक़या नहीं है। उन्होंने बात की है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, जो आपकी माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन मुल्क में होती है, जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है, और अब साइबर क्राइम के ऑफेंसेस का भी, जो ब्लास्फेमस पोस्ट रिलेटेड जो केसेस कुछ बनते हैं, जो उनकी नज़र में, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में। और ये तो देखें, मैं ये बात, मेरे ख्याल में मेरे जैसे रिलेटिवली यंग वकील ने भी शायद कोई 15-18 साल पहले इस पे, राजा साहब भी यंग है, कमाल करते हैं आप जनाब तैमूर साहब। जी, वो भी यंग है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ पे सवाल मैडम भी उठाया था कि हमारे जो ये ब्लास्फेमी के कवानीन हैं, इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। हमारे पास पिछले चंद महीने के अंदर ही कितने वाक़यात हुए हैं। सो ये एक बिल्कुल, ये खाली अगेन मैं कहूँगा कि ये हमें कोई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का इदराक करने के लिए कि वी नीड टू फिक्स आवर ओन हाउस। लेकिन इस किस्म की रिपोर्ट्स के नतीजे में प्रेशर पड़ सकता है हुकूमत के ऊपर, दबाव के बेश हमारे हर दौरे हुकूमत में जब तक कोई हमें दबाव या झटका ना लगे, हम शायद आंखें बंद करके ही बैठे रहते हैं। देखें, ज़रूर फ़र्क तो पड़ता है। जिस तरह अब आपके चैनल पे हम इस शो पे इन दोनों इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुकूमत वक्त है वो, और पार्लियामान है, आपकी जुडिशरी है, इन सब चीज़ों को, प्रोसिक्यूशन है, इन सब चीज़ों को देखेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचते ही क्यों हैं, इन रिपोर्ट्स का, इन चीज़ों का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? हम सबको पता है कि ये मसला है, और हम जब कोई मजहबी जमात खड़ी होके अगर कोई बात कर दे, या गिरोह खड़ा होके कोई बात कर दे, तो कोई उनके सामने खड़े होने को तैयार नहीं अपनी ज़िंदगी के खातिर। सो ये हमारे सामने हो रही हैं ये चीज़ें, और इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हमें एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा यही तमाम जो इशिया यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं, इनका जो हमारा अभी अब ट्रेड सुपर पावर की बात कर रहे थे कि हम इकनॉमिकली अपने आप को मजबूत नहीं कर सके, जिसकी वजह से बैरूनी दबाव हमें शायद बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें यूरोपीय मंडियों या अमेरिकन मंडियों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। और GSP प्लस हमारा जो है कि वो सारा का सारा ही इंसानी हकूक़ और इस किस्म की रिपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।